जैसे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि दो बिंदुओं के बीच की केवल दूरी निकालनी है, आपको निर्धारित नहीं करना है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो दो बिंदु को ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है 2, 3 और 4, 1 है, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो ये आपका x1, यह आपका x1 y1 और यह जो है x2 है और यह y2 है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से तो 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी तो यह मिल जाएगा हमें √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 है आपका 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से यह मिल गया 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 और इनके बीच की दूरी हो गई √8 मात्रक, जो भी यूनिट होगा। तो इतना मात्रक की दूरी पर यह होगा। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से, ये तीसरा हम लोग देख लेते हैं। इसका फर्स्ट का थर्ड आपको 2 पॉइंट दिया है ए बी और माइनस ए कॉमा बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो ये x1 y1 x2 y2 ले लेते हैं। तो ये अंडर रूट हमें प्राप्त हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 है हमारा माइनस a का स्क्वायर और y2 है माइनस b और फिर यह माइनस b का होल स्क्वायर। तो इस तरह से मिल जाएगा ये माइनस 2a का होल स्क्वायर और माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो यह हम कह देंगे 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसको अंडर रूट के बाहर लेंगे तो इसका 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यह हमें इनके बीच की दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हमें कोई भी दो कोऑर्डिनेट, दो भी पॉइंट दिया हुआ रहता है, उसका हम उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो ये दूरी सूत्र का यूज करके हम डायरेक्ट इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड भी इसी तरह से था, तो उसको आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यह जो 3 बिंदु है तीनों संरेखी है। तो अभी हमने संरेखी का कॉन्सेप्ट नहीं बताया। अगर कोई भी संरेखी का मतलब है कि 3 बिंदु एक ही रेख में होना। तो इन 3 बिंदु को एक ही रेख में दर्शाने के लिए हम दूरी फॉर्मूले से कैसे देखते हैं। तो संरेख, यहाँ पहले संरेख का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। संरेख का मतलब है कोलिनियर जिसे बोलते हैं कि अगर 3 पॉइंट आपको दिया हुआ है ए बी सी और तीनों आपका संरेख है, इसका मतलब एक ही रेख पे होंगे। तो एक ही रेख में होने के लिए यह होना चाहिए कि ए बी इनके बीच की दूरी निकालें और बी सी के बीच की दूरी निकालें। ए बी प्लस बी सी इन दोनों का योग जो है ए सी के बराबर अगर आ जाता है तो हम यह कहेंगे कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दिया हुआ है। पहला दिया है 1,5, दूसरा है 2,3 और तीसरा कोऑर्डिनेट है -2, -11। यह जो है दिया हुआ है। अब हमको दिखाना है कि यह जो है तीनों बिंदु संरेख है। तो संरेख होने के लिए हम दूरी सूत्र से ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। तो दूरी फार्मूले का हम यूज करते हुए दो बिंदुओं के बीच की दूरी से ए बी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यह हमें प्राप्त हो जाएगा 1 + 2, यह मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 कर देते हैं
तो ये मिल गया √5। √5 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 2.23 या कुछ इसका वर्गमूल निकाल के हम देख लेंगे। फिर BC निकालेंगे हम। BC निकालेंगे तो BC क्या मिलेगा, -2 कामा -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर। तो यह हमें प्राप्त हो गया -4 का स्क्वायर और प्लस -14 का स्क्वायर, और यह आपको मिल जाएगा 60 प्लस 196, और यह मिल गया आपको 212। इसका भी हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो कुछ मिलना चाहिए आपका 15 15 200, तो ये 14 कुछ मिलेगा। और इसी तरह से हम AC निकालेंगे, तो AC आप जब ज्ञात करेंगे तो AC आपको मिलेगा -2 -1 का स्क्वायर प्लस -5 चलिए -11 और प्लस -5 का स्क्वायर। तो यह हमें मिल जाएगा, AC निकाल रहे हैं तो ये x2, तो x2 -x1 तो -11 -5 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9 और प्लस -16 का स्क्वायर तो 256। तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 265। अब इसका वर्गमूल हम निकाल करके यह देखते हैं कि AC की वैल्यू जो है AB प्लस BC के बराबर है कि नहीं। पहले इसका हम वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, तो देखते हैं कि लगभग में यह मिलेगा हमें 14 कुछ मिलेगा, और यह जो है 16 कुछ प्राप्त होना है। तो लगभग में हम इसको निकालेंगे और यह देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है यह बराबर नहीं आ रही है, क्योंकि लगभग में इसको हम जब ज्ञात करेंगे तो देखेंगे कि इसकी वैल्यू यह बराबर नहीं आ रही है। अगर AB प्लस BC के बराबर नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे कि अतः बिंदु ABC संरेख नहीं, इसका हम जो है पॉइंट में निकाल लेंगे और देखेंगे कि यह जो है संरेख नहीं है, ऐसा हमें प्राप्त हो जाएगा। इसका सही वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो इसका तो 2.23 मात्रक आ गया था, और यह जो है 14.56 मात्रक आ जाएगा, और इसका 16.28 मात्रक। तो हम देख रहे हैं कि AB प्लस BC इसकी वैल्यू 16.79 मात्रक आ रहा है, जबकि यहाँ पर जो है 16.28 है। तो AC डज नॉट इक्वल टू AC का मान जो है AB प्लस BC के बराबर नहीं हमें प्राप्त हुआ, तो हम कह दिए कि ABC क्या है, संरेख नहीं है। यदि यह दोनों की वैल्यू बराबर आ जाती तो हम कह देते कि यह जो है ABC तीनों बिंदु संरेख है। तो संरेख होने के लिए दूरी फॉर्मूले से इस तरह से हम संरेख दिखा लेंगे। अभी हम आगे चैप्टर में हम एक और देखेंगे संरेख होने के लिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 के बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा तब हम कहेंगे कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख हैं। तो वो आगे त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले चैप्टर में देखेंगे। यहाँ हमने दूरी फॉर्मूले से यह देख लिया कि किसी भी 3 बिंदु को संरेख होने के लिए हम क्या दिखा देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो जैसा हमने बताया था कि पहले इसका हम आलेख खींचेंगे। तो इसको हम जब खींचते हैं तो यह देखते हैं कि यह जो 3 बिंदु है, आपको अगर हम लगभग में खींच लेते हैं, यह 3 बिंदु आपका ABC है। ABC डायरेक्ट हम 5, -2 और 6, 4 7, इस तरह से यह 3 बिंदु हैं। तो हम क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए समद्विबाहु की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो दूरी फॉर्मूले से हम पहले AB ज्ञात करेंगे, BC ज्ञात करेंगे और AC
ज्ञात करेंगे। और देखेंगे कि अगर कोई भी दो भुजाएं अगर बराबर हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर बराबर नहीं होगा तब हम कहेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। तो इस तरह से हम इसको आप स्वयं करेंगे। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, यह दिया हुआ है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -5 और बिंदु इतना से समदूरस्थ है। तो हम x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है, तो हम मान लेंगे कि x अक्ष पर बिंदु क्या है, माना x अक्ष पर बिंदु, मान लेंगे कि x अक्ष पर वह बिंदु x, 0 भी मान लेते हैं या a, 0 मान लेते हैं। x अक्ष का मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेट है x और y अक्ष, ये x है y है, तो x अक्ष का मतलब कि x पर तो दूरी चला लेकिन y 0 है। तो x अक्ष पे हमने अगर x दूरी को मान लिया स्मॉल x, तो y अक्ष तो कुछ नहीं चला, तो यह 0। तो x अक्ष पे बिंदु मानना होगा तो x, 0 या a, 0 लेंगे। अगर y पर हमें मानना रहता तो हम 0, y लेते, क्योंकि यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट 0 है तो पहला x एक्सिस फिर y लेते हैं तो 0, y लेंगे। तो हम लोगों ने मान लिया कि x अक्ष पर वह बिंदु क्या है, x, 0 है। जो बिंदु इतना और इतना के समदूरस्थ है, तो बिंदु मान लेते हैं कि a दिया हुआ है, a बिंदु दिया है आपको का निर्देशांक, या हम p मान लेते हैं, और a बिंदु या a इक्वल टू क्या है 2, -5 और b का निर्देशांक या a का निर्देशांक कैसे हम दर्शा देते हैं, निर्देशांक यह हो गया, और b का निर्देशांक आपका हो गया -2, 9। तो अगर a और b से यह समदूरस्थ है, मान लेते हैं x अक्ष पे एक बिंदु p है, जो कोई भी अगर ये दूरी है 2, -5, 2, -5 और -2, 9, तो कोई भी आप दूरी ले लीजिए 2, -5 और -2, 9 से कह रहा है समदूरस्थ है, मतलब इनके बीच की जो दूरी है a और b की बराबर है। तो p से a की दूरी निकालेंगे, pa बराबर अंडर रूट मिल जाएगा आपको x2 - x1, तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर, तो यह हमें मिल जाएगा 2 - x का स्क्वायर प्लस 25, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + x² -4x + 25 हमें प्राप्त हो गया, और x² -4x + 20। दूसरा हमें PB निकालना है, तो PB उस बिंदु से B की दूरी, तो x2 - x1, तो -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर, तो यह हमें मिलेगा 4 + x² और प्लस 4x + 81, यह मिल गया। और यह हमें प्राप्त हो गया x² + 4x और प्लस 80, यह हमें मिल गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि दोनों समदूरस्थ हैं, इसका मतलब PA बराबर PB, P से इसकी दूरी, A की दूरी और B की दूरी बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार PA बराबर PB। अब इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, और इक्वेट करने के बाद हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो PA है हमारा अंडर रूट x² -4x + 29 बराबर PB है आपका x² + 4x + 85। ये हमें दोनों प्राप्त हो गया। अब
स्क्वायर कर लेंगे दोनों पक्षों का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। तो यह जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से माइनस 8x और ये मिल जाएगा 85 माइनस 29, तो माइनस 8x इक्वल टू मिल गया आपको या 6 और 7 से 2 गया 5, तो x इक्वल टू माइनस 56/8 और माइनस 7, तो x की वैल्यू हमें मिल गया माइनस 7। तो x अक्ष से दूरी, x अक्ष पर बिंदु क्या हो जाएगी, बिंदु x, 0 मतलब -7, 0। तो -7, 0 एक ऐसा पॉइंट है जहां से a और b जो दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, दो पॉइंट दिए हुए हैं, इनकी दूरी क्या होगी, समदूरस्थ होगी। तो इस तरह से दूरी फॉर्मूले के यूज से यह हमने रिलेशन देखा कि इस तरह से अगर समदूरस्थ की बात करता है तो हम इनके बीच की दूरी निकाल करके दोनों को बराबर कर लेंगे और इससे हमको x अक्ष पर वह पॉइंट प्राप्त हो जाएगा जिससे इसकी दूरी बराबर होगी। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी है इसी से रिलेटेड, इसको भी हम लगाएंगे। तो इसमें y अक्ष की बात कर रहा है कि y अक्ष या y का वह मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दूरी भी दी हुई है और y अक्ष का केवल आपको मान ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग करते हैं। तो y का वह मान ज्ञात कीजिए, तो आपको यहाँ से डिस्टेंस भी दिया हुआ है और पॉइंट भी दिया हुआ है, P बिंदु P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -3 और Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 10, y। इनके बीच की दूरी PQ इक्वल टू 10 मात्र। तो फॉर्मूले से सीधे हम निकाल लेंगे इनके बीच की दूरी PQ बराबर क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यह हमको PQ मालूम है 10 मात्रा और यह हो जाएगा x2, तो हम किसी एक को x1 और x2 मान लेते हैं, तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर और y प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हम जब स्क्वायर करेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 100 इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 18, यह हमें मिल जाएगा a प्लस b के होल स्क्वायर से यह हम कर दिए, तो हो जाएगा कितना, ठीक था 2ab, तो 2ab का मतलब 3 गुना 6 ही होगा ना, इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 हो गया प्लस 2ab, तो 3 2 जा 6y, स्क्वायर कर ली तो ये अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हटा देंगे, तो यह मिल जाएगा आपको y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 64 माइनस 100 इक्वल टू 0 और y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 36, तो यह मिल गया 36। तो ऐसा हमको गुणनखंड करना है कि यह घटाने पर हमें 6 प्राप्त हो, तो 6 को हम करेंगे तो यह मिलेगा हमें, इसका गुणनखंड करेंगे तो 9 चौक 36 में प्राप्त हुआ। इसको देखते हैं, यहाँ पर ये छूट गया है, ये -9 60 और ये मिल जाएगा तो आपका हो जाएगा ये प्लस 9 भी है इक्वल टू 0, तो ये मिल जाएगा 64 और 9 73 माइनस 100 इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब 9 के 27
वर्गखंड हम करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो ये मिल जाएगा हमें y प्लस 9 और माइनस 3 लेंगे y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू माइनस 9 और y इक्वल टू 3। एक बार ऐसे दिखा सकते हैं, जब y प्लस 9 इक्वल टू 0 y इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 9, और जब y माइनस 3 इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3। तो y के दो मान होंगे, एक तो y बराबर -9 होगा और y बराबर 3 होगा, जिस पर इनके बीच की दूरी क्या होगी, 10 मात्रक। तो इस तरह से हम दूरी सूत्र की सहायता से इन क्वेश्चन को करेंगे। आगे जो है कुछ प्रॉब्लम्स जो बाकी होंगे, एक तो आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके स्वयं करने की कोशिश करेंगे।